हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल नरेसा लाइफ स्टाइल। और दिल से थैंक यू, इतने दिन स्किप करने के बाद भी आप लोगों ने मुझे बहुत 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 प्यार करा, मुझे बहुत सपोर्ट करा, मुझे मोटिवेशन किया कि नहीं, मुझे फिर से स्टार्ट करना चाहिए यूट्यूब पे काम। तो इसीलिए मैं वापस से आई हूँ गाइस। मेरे स्किप करने के कुछ रीज़न थे, तो वो बहुत जल्दी आप लोगों के पास वो रीज़न पहुँच जाएंगे। बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों मैं इतना स्किप कर रही थी वीडियो बनाना। और थैंक यू, दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे स्किप करने के बाद भी मुझे सब्सक्राइब किए, व्यूज़ आए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर थे मुझे छोड़ के नहीं गए। यहाँ तो दिल से थैंक यू उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किए, जिन्होंने मुझे वीडियोस देखे, मुझे व्यूज़ दिए, मुझे वॉच टाइम दिए। जितना भी दिए मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं वीडियो अगर अपलोड करती तो आप लोग ज़रूर वॉच करते, और अगर मैं नहीं करती तो इसमें मेरी गलती है, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। तो इसीलिए, और गाइज़ मैं कुछ दिन और स्किप करूँगी, उसके रीज़न मैं आप लोगों को बताने के बाद स्किप करूँगी। स्किप करने के बाद फिर मैं धीरे धीरे रेगुलर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी। और आज मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ। आप लोगों को मैं कुछ टिप्स देने जा रही हूँ अपने बेबी से रिलेटेड। और सबसे पहली बात ये कि मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अपनी बेबी के फॉर्मूला मिल्क के कुछ बातें जो हर मम्मीज़ को जाननी बहुत ज़रूरी होती है। हर मम्मीज़ को पता होनी चाहिए कि उनकी बेबी को कौन सा फॉर्मूला मिल्क क्या है, क्या नहीं है, कैसे बनाए, कैसे नहीं बनाए, क्या करे, क्या नहीं करे, कब से दे। बहुत सारी क्वेश्चन होती हैं हर मम्मीज़ की। जो न्यू मम्मीज़ होती हैं जिन्हें कोई जानकारियाँ नहीं होती, उनके पास तो बहुत सारी क्वेश्चन होती है फार्मूला मिल्क से रिलेटेड। मैंने भी 2 वीडियो फार्मूला मिल्क के बारे में डाली थी, तो उन लोगों ने बहुत भर के प्यार किए हैं मुझे, क्योंकि बहुत मम्मीज़ ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि फार्मूला मिल्क के बारे में बच्चे को क्या सूट होगा, क्या सूट नहीं होगा, क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है। तो ये सब हर मम्मीज़ को पता नहीं होती है, और जिन्हें धीरे ही पता चलता है हमारे थ्रू। जैसे मैं एक मम्मी, जब मैं एक फर्स्ट टाइम मम्मी बनी थी, तो तो मैं भी यूट्यूब में ही ज़्यादा सर्च में घुसी रहती थी कि फार्मूला मिल्क क्या दें, कौन सा फार्मूला मिल्क बेस्ट है, कौन सा नहीं बेस्ट है, कितना दें, कितना नहीं दें, कब से दें, कब से नहीं दें। बहुत सारी क्वेश्चन थी मेरे लिए। मैं बहुत सारी क्वेश्चनेबल बहुत सारी करती थी कि क्या करें, क्या नहीं करें। तो उसे सीख सीख के कुछ डॉक्टर के कंसल्ट कर के मैंने समझा है कि नहीं, ये सही है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। मैंने बहुत कुछ जाना है, तो वही कुछ मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ क्वेश्चनेबल होता है मॉम्स के लिए। बहुत मॉम्स पूछती हैं कि क्वेश्चन होता है कि फार्मूला मिल्क हम कब से अपने बेबी को दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है गाइज़। बहुत लोग पूछते हैं कि हम फार्मूला मिल्क कब से दे सकते हैं। तो फार्मूला मिल्क आप जन्म के स्टार्ट में ही दे सकते हैं। मैंने एकदम सिंपल से आप लोग को आंसर दे दिया कि फार्मूला मिल्क जो है हम जन्म के स्टार्ट से ही दे सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन होती है कि फार्मूला मिल्क हम कौन सा दें। तो ये मैं बोलूँगी कि आप डॉक्टर के कंसल्ट कर ही दो, क्योंकि बेबी का पाचन क्रिया कैसी है, कैसी नहीं है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि हर बेबी की पाचन क्रिया अलग अलग होती है। हर बेबी को कोई दूध सूट होता है, कोई हार्ड, एक बेबी को होता है हार्ड जो फार्मूला मिल्क है वो सूट हो जाए, कोई बेबी को ना सूट हो, कोई बेबी को हल्का तक भी नहीं सूट होता है। तो ये सबसे पहली बात है कि आप अपने डॉक्टर, जब भी आप हॉस्पिटल में ही हो, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए इस बारे में कि हम अपने बेबी को कौन सा फार्मूला दें। उसमें प्रिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर ऐड करवा लीजिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। तीसरी क्वेश्चन ये है कि अगर हम खुद से दें और कोई भी फार्मूला मिल्क, तो कौन सा दें बेस्ट होती है। तो मैं फर्स्ट में ही आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं अपनी बेबी को देती हूँ। 2-3 बेबी को भी मैंने देखा है, कुछ बड़े डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। सबसे पहली जो फार्मूला मिल्क होती है, जो बेस्ट होती है, जो बहुत लाइट वेट होती है, जो हर बेबी को सूट होता ही होता है, वो होता है लैक्टोजिन। काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है, वो हर बेबी को सूट होता ही। तो सबसे पहले ट्राई अगर आप करेंगे, खुद से ट्राई कर रहे हैं, तो न्यू बॉर्न बेबी, कोई भी बेबी को आप लैक्टोजिन ज़रूर दे सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपके डॉक्टर से आपने कंसल्ट कर दिया तो आप वो दो, अगर आपको सूट नहीं हो रहा है तो आप लैक्टोजिन दे दिया कीजिए। लैक्टोजिन आपके बेबी को ज़रूर सूट होगा। फिर होती है फोर्थ क्वेश्चन कि सॉरी
फोर्थ क्वेश्चन ये होती है कि अगर हमारे बेबी को कोई भी फार्मूला मिल्क सूट नहीं हो रहा है, हम जब भी कोई भी फार्मूला मिल्क उसको पिला रहे हैं तो उसे पोटी की प्रॉब्लम हो रही है, उसे दस्त हो जा रहा है, उसे पेट में ऐंठन हो जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जीरो लेग के बारे में। जो जीरो लेग है वो बेबी के लिए ही है, वो भी एक फार्मूला मिल्क है जीरो लेग। वो बेबी के वो फार्मूला मिल्क काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, और बेबी को जब भी पोटी की प्रॉब्लम हो या कोई भी फार्मूला मिल्क से उसे सूट नहीं हो रहा है और उसके चलते उसे पोटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे फार्मूला मिल्क तुरंत बंद करके सिर्फ जीरो लेग ही दीजिए। आप अगर कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी आपको यही बताएगा कि आप अपने बेबी को सारी फार्मूला मिल्क बंद कर दीजिए, उसे जीरो लेग दीजिए। और जीरो लेग देने के बाद आपकी बेबी की बॉडी तुरंत ठीक हो जाएगी। और ठीक होने के बाद फिर से आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि अगर हम जीरो लेग शुरू हमेशा तो नहीं दे सकते, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट होती है और एक मेडिसिन की तरह होती है वो। अगर आप समझेंगे तो वो एक मेडिसिन की तरह होती है, जिससे बेबी की पोटी बहुत रुक सकती है, बेबी की बॉडी ठीक हो सकती है। तो एक मेडिसिन की तरह है वो, तो हम हमेशा तो नहीं दे सकते। तो हम कौन सा फार्मूला मिल्क दें, तो वो आप लोग को ज़रूर रिकमेंड कर देंगे कि आप कौन सा फार्मूला मिल्क दें, पर डॉक्टर के सलाह से ही आप अपने बेबी के लिए कोई भी फार्मूला मिल्क चूज़ करें। और अपने से खुद से कर रहे हैं तो मैं लैक्टोजन की ही आप लोग को रिकमेंड करूँगी, और आप शुरू से पिला सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल में हैं तो तब भी आप शुरू से ही, अगर आप अपनी माँ के दूध से उसका पेट नहीं भर रहा है तो आप शुरू से ही उसे ज़रूर दे सकते हैं। पर कोशिश करिए कि मदर फीडिंग ही दें, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो कि बेबी के लिए मदर फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप कोशिश करिए, और अगर नहीं हो रही है तो आप ज़रूर फार्मूला मिल्क अगर अपने बेबी को दे रहे हैं तो डॉक्टर के कंसल्ट से दीजिए। और अगर डॉक्टर के कंसल्ट से नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम करिए, अगर खुद से करें तो मैं लैक्टोजन का ही, एक मदर होने के नाते मैं आपको लैक्टोजन का ही सलाह दूंगी कि आप लैक्टोजन ही अपने बेबी को दीजिए। ये बात होती है। और हॉस्पिटल में अगर हैं आप, तो आप सोचते हो कि अगर आप हॉस्पिटल में फार्मूला मिल्क अपने बेबी को दे रहे हैं तो कौन सा बोतल लें, तो मैं बोलूँगी कि आप बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट बोतल लें। क्योंकि एक बार आप बोतल लेते हैं ना तो बेबी का जो स्पर्श होती है वो उस बोतल से हो जाता है। तो एक बार आप अगर उस बोतल को लेकर दूसरा बोतल आप उस बेबी को लेंगे तो वो नहीं पकड़ेगा। अगर एक ही निप्पल है, दोनों में एक ही निप्पल लगेगा तो ज़रूर पकड़ लेगा बेबी, क्योंकि उसे स्पष्ट एक बार हो जाता है कि नहीं ये मेरी मदर फीडिंग है, मैं ले रहा हूँ, तो फिर दूसरा बोतल वो नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए आप जो भी बोतल लें एक ही लें, वही बार लें, और बहुत अच्छी क्वालिटी का बोतल लें। मैंने अपने बेबी के लिए सिर्फ अमेज़न से ऑर्डर करा था, बहुत अच्छा बोतल था वो। अभी तक मेरी बेबी उसी में फीडिंग करती है, काफ़ी अच्छी बोतल है वो। तो अगर आप बोलोगे कि मैं उस बोतल का भी रिव्यू करूं, उस बोतल के बारे में बताऊं कि कहाँ से मैंने परचेज़ किया है, बेस्ट बोतल कौन सा है बेबी फीडिंग के लिए, तो मैं आप लोगों को वो भी रिकमेंड कर दूंगी, आप लोगों को वो भी बता दूंगी। उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो आप कोई भी, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बोतल ले अपने बेबी के लिए, फार्मूला मिल्क के लिए, फीडिंग के लिए, तो एक ही डिज़ाइन का एक ही ले, जो निप्पल बार बार चेंज हो सके। एक ही बोतल में एक ही निप्पल, बोतल आप चेंज कर सकते हो पर निप्पल आप चेंज नहीं कर सकते। निप्पल क्योंकि बेबी को स्पष्ट हो जाता है कि नहीं ये निप्पल, क्योंकि मैंने अपने बेबी को दिखाया, क्योंकि मैंने एक बोतल लिया वो ख़राब नहीं, मैंने सोचा कि दूसरा बोतल भी ले लेते हैं बेबी को कराने के लिए, कि अगर मान लीजिए वो बोतल रखा है कहीं तो फिर दूसरी हो जाए। तो उसने क्या किया कि उसने फीडिंग ही नहीं किया, उसे समझ में आ गया कि नहीं ये मेरा वाला बोतल नहीं है। उसी तरह वो भी माँ का समझ में आ जाता है कि नहीं ये मेरा नहीं है। तो इसीलिए जो भी ले बेस्ट क्वालिटी का ले, एक ही लें बेस्ट क्वालिटी का लें। थोड़ा स्पाइसी बोल रही हूँ, थोड़ा एक्सपेंसिव ही हो बट थोड़ी बेस्ट क्वालिटी की हो, जो एक बार आप ले तो आराम से चल सके। तो इसीलिए बोतल के बारे में हो गया। और हाँ, जब भी आप अपने बेबी को फार्मूला मिल्क रेडी करने के लिए रेडी करें, बोतल को सबसे पहले अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो गर्म पानी से उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लें, क्योंकि हॉस्पिटल में गर्म पानी में उसे उबालना इम्पॉसिबल है, और घर जाकर फिर उसे लाकर फिर बेबी को देना ये भी इम्पॉसिबल है। तो अगर आप हॉस्पिटल में हो तो सबसे पहले अपनी बोतल को अच्छी तरीके से गर्म पानी से उसे वॉश कर लें, क्योंकि आप फार्मूला मिल्क बनाओगे तो आपको गर्म वाटर चाहिए ही चाहिए, वार्म वाटर चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहली बात अच्छी तरीके से उसे वॉश कर ले। वॉश करने के बाद ही अपने बेबी को दे।
वॉश करने के बाद उसे अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद, क्योंकि तुरंत मार्केट से बोतल आया तुरंत अपनी बेबी को दे दिया, ऐसा कभी मत करिएगा। और फिलहाल आज के लिए तो बिल्कुल भी मत करिएगा। आज जानते हैं कोरोना कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कोविड-19, तो इसलिए अभी तो बिल्कुल भी मत करिएगा। जब भी मार्केट से आएगा उसे अच्छी तरीके से ठंडे पानी से वॉश करिएगा, फिर उसे गर्म पानी में वॉश करिएगा। और अगर घर जा रहे हैं तो उसे अच्छी तरीके से उबाल लीजिएगा बोतल को। अगर उसके बारे में मैं आपको कभी किसी और वीडियो में सेपरेटली बता दूँगी। फ़िलहाल सिर्फ जानकारियाँ ही दे रही हूँ मैं आप लोगों को कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छी तरीके से गर्म पानी में वॉश कर लीजिएगा, धो लीजिएगा। उसके बाद में अपनी बेबी के लिए फार्मूला मिल्क रेडी करिएगा। और हाँ, अगर आपके बेबी को फार्मूला मिल्क और शुरुआती बच्चे को सब में से याद रखिएगा 2 ही ml स्टार्ट करिएगा। 2 ml से नीचे तो नहीं होता है, अगर है तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, पर शुरुआती बच्चा को 2 ml ही आप स्टार्ट करना फार्मूला मिल्क देना। और 2 ml में 2 स्पून ही पड़ता है फार्मूला मिल्क, ये भी आप लोग ज़रूर जान जाइएगा। और जब भी आप फार्मूला में 2 स्पून दीजिएगा अपनी बेबी को ना, तो अगर आपकी बेबी को सूट नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, उसे एकदम पतला भी बना के दे सकते हैं। बहुत कम फार्मूला मिल्क उसमें ऐड करके दीजिएगा, बहुत आराम से बच्चा ले लेगा, उसे अच्छे से सूट भी हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि उसे सूट नहीं हो रहा है तो हम उतना ही क्वांटिटी में उसे दें, उतना ही ऐड करके दें। तो आप ये सब छोटी छोटी जानकारी आप लोग को रखना बहुत ज़रूरत है गाइज़। बहुत ज़रूरी है इतनी छोटी छोटी जानकारियाँ रखने के लिए। फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही जानकारियाँ दे रही हूँ। अगर आप कहोगे कि और भी जानकारियाँ दीजिए न्यू मॉम के लिए, न्यू बेबी के लिए, फार्मूला मिल्क के लिए, तो उसके लिए भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। और हाँ, दुर्गा पूजा का तो विश नहीं कर पाई, तो अभी से हैप्पी दिवाली आप लोग को बोल दे रही हूँ कि हो सकता है कि मैं वीडियो स्किप कर दूँ, फिर कुछ दिन नहीं बनाऊँ, तो इसीलिए अभी से ही मैं आप लोगों को हैप्पी दिवाली बोल दूँ। तो गाइज़ हैप्पी दिवाली एडवांस में बोल दे रही हूँ। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए, हेल्पफुल लगे, लाइक लगे, प्यारी लगे, तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बेल बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी में कुछ भी वीडियो डालूँगी तो आपकी तरफ नोटिफिकेशन चली जाएगी और आप तुरंत मेरी वीडियो को वॉच करके अपनी बेबी का केयर कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ गाइस मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आपकी वीडियो हमें अच्छी लगती है, आपकी वीडियो हमें समझ आती है, कुछ भी, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ मैं ठीक बोलती भी हूँ कि नहीं। तो गाइस प्लीज़ मुझे हेल्प ज़रूर चाहिए आप लोगों का। बाय बाय।